नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान की पारंपरिक पोशाकें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी होती हैं। यहाँ का हर रंग, हर डिजाइन पहनने वाले के बारे में कुछ कहता है। तो आज हम इसी रंगीन दुनिया में उतरेंगे और इस सांस्कृतिक खजाने की परतों को एक एक करके खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम ओढ़नियों की रंगीन दुनिया को समझेंगे। उसके बाद घाघरा और दूसरे कपड़ों की बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी एक अल्टीमेट मेमोरी टेबल बनाएंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। और आखिर में कुछ जरूरी बातों पर विचार करेंगे। तो क्लास शुरू करें। देखिए, राजस्थान में पारंपरिक कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते। ये तो एक पहचान पत्र की तरह है। कपड़ा देखकर पता चल जाता है कि पहनने वाला किस समुदाय से है, शादीशुदा है या नहीं। सच कहूं तो यहाँ हर धागे में एक पूरी कहानी बुनी होती है। अब मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतने सारे नाम हैं, कटकी, लुंगड़ा, नांदना, कैसे याद रखें इन सबको? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इस पूरी बातचीत का मकसद ही यही है कि इन मुश्किल नामों को एकदम आसान बना दिया जाए। चलिए मिलकर करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ओढ़नी से, जिसे हम आम भाषा में दुपट्टा भी कहते हैं। जानते हैं, राजस्थान की पोशाकों के ज्यादातर राज और सामाजिक पहचान इसी ओढ़नी में छिपे होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक अविवाहित लड़की और एक विवाहित महिला की ओढ़नी में आखिर फर्क क्या होता है? इसका जवाब इन कपड़ों के सामाजिक महत्व को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सोचिए जरा, क्या अंतर हो सकता है? तो जवाब ये है कटकी। ये वो ओढ़नी है जिसे अविवाहित लड़कियां पहनती हैं। इसका एक और नाम भी है, जो है पावली भात की ओढ़नी। याद रहेगा, कटकी अविवाहित लड़कियों के लिए, और विवाहित महिलाओं के लिए जो ओढ़नी होती है उसे कहते हैं लुंगड़ा। इसकी पहचान बहुत आसान है। आमतौर पर सफेद जमीन पर लाल रंग की बूटियां या डॉट्स होते हैं। इसे अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। अच्छा, लुंगड़ा के बारे में एक और दिलचस्प बात, ये शेखावाटी इलाके में बहुत ज्यादा पहना जाता है। और अगर कभी सबसे बढ़िया लुंगड़ा देखना हो तो कहते हैं सीकर जिले का पाटोदा गांव इसके लिए मशहूर है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं क्योंकि ये सबसे जरूरी पॉइंट है। कटकी अविवाहित लड़कियों के लिए और लुंगड़ा विवाहित महिलाओं के लिए। देखिए सिर्फ एक कपड़ा कैसे सामाजिक स्थिति को साफ साफ बता देता है ना कमाल की बात? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं आदिवासी समुदायों की, जहां ओढ़नियों की दुनिया और भी ज्यादा रंगीन और विविध हो जाती है। यहाँ 4 नाम बहुत पॉपुलर हैं। पहला है तारा भांत। अरे नाम से ही साफ है, इस पर तारों जैसा पैटर्न होता है। दूसरा ज्वार भांत, जिसमें ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदियां होती हैं। अब इन्हीं बिंदियों को अगर लहर की तरह सजा दें तो वो बन जाती है लहर भांत। और आखिरी में है केरी भांत, जिसमें लाल रंग के कपड़े पर सफेद और पीली बिंदियां होती हैं। तो ओढ़नियों की कहानी तो हमने समझ ली। अब बारी है शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले कपड़ों की, यानी घाघरा, लहंगा और साड़ियों की। और जैसे ओढ़नियों में इतनी वैरायटी है, वैसे ही घाघरे में भी है। यहां भी हम अपना ध्यान खास तौर पर आदिवासी महिलाओं के पहनावे पर रखेंगे, क्योंकि वहां हमें कुछ बहुत ही अनोखे नाम और स्टाइल मिलते हैं। इसमें 3 नाम हमें जरूर याद रखने हैं। पहला है कछाड़ू। ये लंगेटिया भील महिलाएं पहनती हैं और ये घुटनों तक लंबा होता है। दूसरा है रेनसाई, जो काले रंग का लहंगा है जिस पर भूरे लाल रंग की डिजाइन होती है। और तीसरा, ये बहुत खास है, नांदड़ा। इसे आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना पहनावा माना जाता है और ये नीले रंग की छीट से बनता है। घाघरे और लहंगे के अलावा एक और नाम याद रखिए, सिंदूरी। अब यहां एक बात नोट करने वाली है, ये घाघरा नहीं बल्कि एक साड़ी है। इसका रंग लाल होता है और इसे खास तौर पर भील समुदाय की महिलाएं ही पहनती हैं। तो चलिए, अब आता है वो हिस्सा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अब तक हमने जितने भी नाम सुने, जितनी भी बातें की, उन सबको एक साथ एक जगह पर समेटने का समय आ गया है। हमारी अपनी मेमोरी टेबल। तो ये रही हमारी अल्टीमेट मेमोरी टेबल। देखिए कितना आसान हो गया है सब कुछ। एक कॉलम में कपड़े का नाम, दूसरे में उसका प्रकार, तीसरे में उसकी खासियत और चौथे में कि उसे कौन पहनता है। बस इस एक टेबल पर नजर डालिए और सारे कंफ्यूजन्स दूर। रिवीजन के लिए इससे बढ़िया टूल हो ही नहीं सकता। तो नाम और प्रकार तो हमें याद हो गए, टेबल भी बन गई, पर क्या कहानी बस यहीं खत्म होती है? नहीं। चलिए अब इन कपड़ों के पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझते हैं।
याद है, हमने नांदड़ा की बात की थी कि वो सबसे प्राचीन वस्त्र है। ये छोटी सी जानकारी हमें याद दिलाती है कि ये कपड़े सिर्फ आज का फैशन नहीं है। इनके पीछे सदियों का इतिहास, पीढ़ियों की विरासत और एक पूरी संस्कृति की आत्मा बसी है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। सोचिए, आज के ज़माने में जब पूरी दुनिया एक जैसी होती जा रही है, वहाँ इस तरह की अनोखी पारंपरिक पोशाकों को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है? इसका हमारी पहचान से क्या लेना देना है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।